जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज है 9 सितंबर 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि अडानी पावर ने किस देश की ड्रग ग्रीन पावर के साथ जो है लगभग 6000 करोड़ की 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अडानी पावर ने देश की ड्रग ग्रीन पावर के साथ जो है लगभग 6000 करोड़ की 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किस देश के साथ? तो इसको आपको याद रखना है, भूटान। किसके साथ? भूटान। ड्रग ग्रीन पावर जो है भूटान की सरकारी पावर कंपनी है। अडानी पावर के साथ जो है 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जो है 6000 करोड़ का समझौता हुआ है। प्रक्रिया की बात करें तो परियोजना बूट मॉडल पर होगी। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, पावर परचेज एग्रीमेंट की शुरुआती सहमति और कॉन्सेशन एग्रीमेंट भूटान सरकार के साथ साइन हुए। यह पिकिंग रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। सर्दियों की ऊंची मांग में सप्लाई देगा और गर्मियों में अतिरिक्त बिजली भारत को भेजी जाएगी। जानकारी जो है अडानी पावर के प्रेस रिलीज और प्रमुख बिजनेस मीडिया रिपोर्ट से पुष्ट है। पिछले रुझान की बात करें तो मई 2025 में अडानी डीजीपीसी ने 5000 मेगावाट हाइड्रो डेवलपमेंट का बड़ा एमओयू किया था। वांगचू इस फ्रेमवर्क के तहत जो है पहला प्रोजेक्ट है। यह समझौता भारत भूटान ऊर्जा सहयोग, निवेश, रोजगार और ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत करता है तथा सीमा पार बिजली व्यापार को बढ़ावा देता है। डीपीआर तैयार, निर्माण 2026 की पहली छमाही में शुरू करने का लक्ष्य और ग्राउंड ब्रेकिंग के 5 साल के भीतर पूरा करने की जो है योजना है। अगला प्रश्न है कि यूआईडीएआई जो है इसने अगस्त 2025 में रिकॉर्ड कितने करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन जो है दर्ज किए? यूआईडीएआई जो है इसने अगस्त 2025 में कितने करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन जो है दर्ज किए हैं? तो इसको याद रखना है 221 करोड़। कितने? 221 करोड़। आधार प्रमाणीकरण का मतलब है कि आधार नंबर के साथ ओटीपी, बायोमेट्रिक या फेस पहचान की डिजिटल पुष्टि करना। तो अगस्त 2025 में कुल 221 करोड़ प्रमाणीकरण दर्ज हुए, जो पिछले महीने और पिछले साल के अगस्त से ज़्यादा है। साल दर साल वृद्धि लगभग 10.3% रही, जो बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल को दिखाती है। रिपोर्ट्स किसने जारी किया? तो यह जानकारी जो है यूआईडीएआई या फिर पीआईबी की आधिकारिक प्रेस रिलीज और मंत्रालय के अपडेट में दी गई है। प्रक्रिया में फेस ऑथेंटिफिकेशन तेज़ी से बढ़ा है। अगस्त में 18.6 करोड़ फेस ऑथेंटिफिकेशन जो है हुए। 1 सितंबर को एक दिन में 1.5 करोड़ का नया उच्चतम रिकॉर्ड बना। अगस्त में 38.53 करोड़ केवाईसी लेन देन भी हुए, जो बैंकिंग फाइनेंस सेवाओं में आसान केवाईसी को दिखाते हैं। 150 से अधिक सरकारी विभाग, बैंक, तेल कंपनियां और टेलीकॉम कंपनियां जो है आधार आधारित प्रमाणीकरण से लाभ और सेवाएं सुगमता से दे रही है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? हाल ही में शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसको आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। कहा कि उत्तर प्रदेश के। शिक्षक दिवस के राज्य स्तरीय समारोह लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों के शिक्षक, साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइये भी इसमें कवर होंगे। लगभग 9 लाख शिक्षक परिवार जो है सीधे लाभान्वित होंगे। इलाज के समय अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा। पैनल अस्पतालों पर बिना नकद इलाज विभाग समयबद्ध और औपचारिकताएं पूरी कर लागू करेंगे, जैसे बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा। सूचना जो है आकाशवाणी, न्यूज ऑन एयर, द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, अन्य पोर्टल से सीएम के संबोधन के आधार पर जो है दी। पहले राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस हेल्थ कार्ड की व्यवस्था थी, अब शिक्षकों को अलग से घोषित कवर मिला।
कुछ राज्यों में अलग मॉडल, राजस्थान में चिरंजीवी योजना सार्वभौमिक कैशलेस कवर, जबकि गुजरात में कर्मचारियों और पेंशनरों हेतु 10 लाख तक कवर स्वीकृत है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में एनपीसीआई ने चुनिंदा श्रेणियों के लिए यूपीआई की 24 घंटे की अधिकतम सीमा कितनी तय की है। हाल ही में एनपीसीआई जो है इसने चुनिंदा श्रेणियों के लिए यूपीआई की 24 घंटे की अधिकतम सीमा जो है कितने लाख तय की है, तो इसको याद रखना है 10 लाख तक। कितना? 10 लाख तक। देखिए, सामान्य तौर पर यूपीआई में P2P अधिकतर भुगतानों पर 1 लाख दिन की सीमा रहती है। नई बढ़ी हुई सीमा सिर्फ कुछ उच्च मूल्य P2M श्रेणियों पर लागू है। पूंजी बाजार, बीमा, सरकारी ई मार्केट प्लेस, यात्रा के लिए आदि 24 घंटे की कुल सीमा 10 लाख और प्रतिदिन लेन देन सीमा 5 लाख तय की गई है। बदलाव जो है 15 सितंबर 2025 से लागू किए गए हैं। एनपीसीआई के परिपत्र के अनुसार यह बढ़ी हुई सीमा केवल सत्यापित व्यापारी यानी कि वेरीफाइड मर्चेंट्स को किए गए P2M भुगतान पर लागू होंगी। बैंक एप्स जोखिम नीति के अनुसार इसमें कम कैप रख सकते हैं। यह परिवर्तन जो है एनपीसीआई के अधिकारी के परिपत्र के माध्यम से जो है अधिसूचित किया गया। दिसंबर 2023 में आरबीआई ने अस्पताल और शिक्षा भुगतानों के प्रति लेन देन की सीमा 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की थी और नई 10 लाख दैनिक सीमा उसी विस्तार की अगली कड़ी है। आईपीओ या रिटेल डायरेक्ट जैसे मामलों में 5 लाख प्रति लेन देन पहले से था। अब और श्रेणियों में 24 घंटे की सीमा जो है 10 लाख तक हुई, जबकि P2P सीमा में कोई बदलाव नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित होगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित होगा, तो इसको याद रखना है भारत में। कहाँ पर? भारत में। ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है हर साल सदस्य देशों के बीच क्रम से बदलती रहती है। 2026 की बारी जो है भारत की है, इसलिए 18वां शिखर सम्मेलन जो है भारत में होगा। 17वां शिखर सम्मेलन जो है ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। उसके बाद अगला 18वां जो है भारत में निर्धारित है। ब्रिक्स मंच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सामरिक सहयोग और ग्लोबल साउथ की आवाज़ मजबूत करने पर जो है केंद्रित है। 17वें शिखर सम्मेलन आधिकारिक ब्रीफिंग में 2026 की अध्यक्षता भारत के पास रहने की पुष्टि की गई, जो मेज़बानी का संकेत देती है। भारत पहले भी 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर चुका है, यानी कि नियमित अंतराल पर मेज़बानी का क्रम जो है चलता आया है। हाल के क्रम में 2024 में रूस, 2025 में ब्राज़ील और 2026 भारत, इससे रोटेशनल पैटर्न और क्षेत्रीय संतुलन दिखता है। भारत की मेज़बानी में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, निवेश, जलवायु, वित्त और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर जोर रहने की जो है संभावना है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।